विनाश से काले विपरीत बुद्धि। अब कुलभूषण का भी जो है ना विनाश काल आ ही गया है और उसने ले लिया है बहुत ही बड़ा फैसला और ऐसा कांड कर दिया जिसे सुन के जो है सभी को होश उड़ने वाले हैं। कुलभूषण मारेगा बृजभूषण को गोली और हमेशा हमेशा के लिए अपना रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर कर लेगा दोस्तों। और आप देखेंगे कि सीरियल झनक में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सृष्टि का सच तो सबके सामने आ गया, लेकिन कैसे सृष्टि आज तक यहाँ पे उर्वशी यानी कि झनक की जो माँ बनी थी उसको हमेशा चरित्रहीन करती रही और हमेशा झनक को वैसा करती रही, लेकिन आज जाकर सृष्टि का जो सच्चाई है ना उसका मुखौटा जो है आज सभी के सामने उतर गया है कि कोई और नहीं बल्कि सृष्टि ही चरित्रहीन थी। अपने पति के होते हुए, अपनी एक बेटी के होते हुए उसने किसी और से नाजायज संबंध बनाए और उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है झनक। जी हाँ, यहाँ पे झनक जो है उर्वशी की नहीं बल्कि सृष्टि की ही बेटी है। यहाँ पे सृष्टि यह बात जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। यहाँ सबके सामने बृजभूषण को बर्बाद करने की कसम जो खा लेती है, कुलभूषण के साथ मिलकर बनाएगी एक नया प्लान, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुलभूषण के हाथ से उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनके भाई ले लेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि कुलभूषण जो है बृजभूषण जो झनक के पिता है उनका कत्ल करवा देगी और फाइनली उनकी मौत हो जाएगी और यहाँ पे झनक जो है पूरी तरह से अकेले पड़ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो कुलभूषण है वो जो है बृजभूषण को मार डालेगा, क्योंकि ये जो सृष्टि है ना ये तो किसी को छोड़ने वाली नहीं है और वो कुलभूषण को जो है ना उसका सहारा लेके बृजभूषण को मारने का प्लानिंग कर लेती है और उसका प्लान शायद सक्सेस भी हो जाता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जहाँ एक तरफ विनायक जो है सृष्टि मुखर्जी से तलाक ले रहा है, वही तलाक का नाम सुनते ही सृष्टि मुखर्जी को चक्कर आ गया और अपनी माँ के ऊपर से उठा भरोसा अर्शी का। तो अनिरुद्ध जो है अपनी इन हरकतों से ले रहा है बृजभूषण से पंगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस झनक से। यहाँ पे आने वाले आप अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे कि कुलभूषण है वो बृजभूषण को मारने की कोशिश करेगा और शायद वो कामयाबी हो जाएगा, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। लेकिन प्रोमो में हमने जो देखा तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सृष्टि मुखर्जी ने है ना इतना सारा पार्टी में जो उसकी बेइज्जती हुई है, जिस तरीके से उसका राज जो है सबके सामने खुल गया है, तो इस चीज को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है और जहाँ पे वो बृजभूषण को मारने की प्लानिंग करेगी और शायद बृजभूषण मर जाएगा, क्या फिर से झनक अकेली पड़ जाएगी। तो जब से विनायक यहाँ पे मुखर्जी से जो तलाक लिया है उसके बारे में अनाउंसमेंट किया है, तो सृष्टि मुखर्जी का काफी ज्यादा इस बारे में परेशान हो गई है और जैसे जैसे उसकी सच्चाई को बाहर ला रहे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि इस सृष्टि की यहाँ पर तबीयत खराब होने लग जाती है और जैसे ही वो तलाक का नाम लेती है उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। आप देखने वाले हैं सृष्टि को यहाँ पे चक्कर आ जाता है, उसका सिर घूमने लगता है। जो औरत दूसरों की तबीयत को खराब कर दे उससे भी भला बीमार कैसे हो सकती है, वो तो दूसरों की तबीयत खराब करके रख देती है। वेल उसे संभालने के लिए बोस फैमिली जाती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ जो है कदम नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो कुछ भी वो सृष्टि के बारे में सुन रहे होते हैं ना वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ कर सकती है। अरे भाई, इतना बढ़िया इमेज बनाकर अपना जो रखी है चारों तरफ से, सब उसको तो अच्छा ही समझता है, अब अंदर क्या है ये सभी कैसे जानेंगे, ये औरत ऐसा कुछ भी कर सकती है। साथ ही यहाँ पे झनक भी बहुत कुछ सुनाने वाली है अपनी माँ को, क्योंकि आखिर में वो उसकी माँ ही है, लेकिन वो बहुत कुछ कहने वाली है कि मैं कभी भी आपको माँ नहीं कहूंगी, जरूरी नहीं है कि जन्म देने वाली ही माँ हो, आप मेरी माँ की हो, लेकिन मैं आपको कभी माँ नहीं मानती, मेरी माँ तो बस एक ही है और वो है उर्वशी और मैं उनकी बेटी झनक रैना, तो मेरी माँ ही भी ना केवल एक ही है, वो भी उर्वशी रैना। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, माँ वाले सारे कर्तव्य उन्होंने निभाए हैं, तो आप तो दुम दबा के भाग गई, समाज के डर से मुझे अकेला छोड़ दिया और अपने ठाट बाट के लिए पैसों के लिए आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया। इनफैक्ट आप तो शुरू से जानती थी कि मैं आपकी बेटी हूँ और उसके बावजूद भी आप मेरे जान के पीछे पड़ी हुई थी, मुझे मारना चाहती थी, हमेशा मुझे नीचे दिखाना चाहती थी, मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी। वेल यहाँ पे विनायक यह तो बताता ही है कि सृष्टि की 2 बेटियां हैं, बृजभूषण इनके पहले पति हैं जो, और यह लड़की आपके सामने खड़ी है यह झनक ही है, लेकिन यह सब कुछ भी बता देते हैं झनक को मारने की कोशिश सृष्टि नहीं की थी बल्कि तेजस के
साथ मिलके तेजस के साथ इन्होंने जो झनक को मारा, उसके बाद उसके कार में बिठा दिया और जो है दरिया में ढकेल दिया, पानी गहरे पानी में ढकेल दिया और इतनी सफाई के साथ मारा ताकि कोई सबूत ना बच पाए। और देखिए ना, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अगर कहा जाता है ना कि अगर मारने वाले कोई और है तो बचाने के लिए तो कोई ना कोई आ ही जाता है। जब भगवान ना कुछ चाहे तो कोई कैसे किसी को मार सकता है। और वह सारे आश्रम की भी कहानी सुनाने लग जाते हैं किस तरीके से झनक वहां पहुंची। उस साधु बाबा ने झनक की जान बचाई। वह साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि बृजभूषण थे, बृजभूषण के फ्रेंड थे। और झनक की किस्मत तो देखिए, जिस आश्रम में वो पहुंची वहां उसे अपने पिता मिल गए और आज उसके पिता उसके साथ हैं। जिस नाम के लिए वो तरस रही थी, अपने पिता को जानने की कोशिश कर रही थी, वो पिता ही उसके सामने ही आ गए। दोस्तों, यहाँ पे जब आश्रम की बात करते हैं तो अनिरुद्ध का एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल बदला हुआ होता है, क्योंकि मैं तो गया था, अच्छा वो घूंघट वाली लड़की यही थी जिसने मुझे साधु बाबा ने मिलने ही नहीं दिया। और ये कह रहे थे कि अभी अभी इसकी शादी हुई है, इसका शक्ल नहीं देख सकते, नाम नहीं पूछ सकते। साथ ही साथ यहाँ पे छोटा और मीनू को भी वो चीज सारी जो है ना याद आने लगते हैं। दोस्तों, फाइनली अब नूतन है वो तो आ ही गई है सबके सामने। अब तो उसकी सच्चाई जो है सबके सामने आ ही गई है कि नूतन कोई और नहीं बल्कि झनक है। और झनक के नाम से अब उसको उसकी पहचान तो मिल ही चुकी है। झनक अपने पिता के बारे में बहुत सारी उसके बारे में रिस्पेक्ट से साथ बात करती है, उनकी तारीफ करती है, क्योंकि झनक को है उनको सम्मान वापस दिलाना चाहती है, उनकी खोई हुई इज्जत जो है वो वापस देना चाहती है। कहीं वह गुम हो चुके थे इस दुनिया से, उनको उसी दुनिया में वापस लाना चाहती है। इसलिए वह अपने पिता के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, सबके सामने उन्हें बहुत इज्जत देती है। विनायक मुखर्जी कुछ भी कह रहे हैं, अभी भी शौक में है। कई सारे लोग इस बात पे जो है ना बताते हुए नजर आ रहे हैं कि बृजभूषण अब यहाँ पे जो भी बोलते हैं कि हाँ विनायक ने जो भी बात कही है वो हर एक बात सच है, कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, सारी बातें के सच है। और मैं इसका पहला पति हूँ, मुझसे इसने शादी की और मुझे धोखा दे दिया और पैसों की लालच में, अपने स्टेटस के लालच में विनायक मुखर्जी से शादी कर ली। और इस औरत ने जिंदगी भर सबको धोखा ही तो दिया है और सबको धोखे में तो रखा है। इसने कभी भी किसी से मुझे नहीं लगता कि प्यार भी किया होगा। अपने से पैसे से, अपने रुतबे से इसने प्यार किया है। सारी दुनिया तो इसे सृष्टि मुखर्जी के ऊपर सवाल उठाने वाली है, उसे बुरी नजरों से देखने वाली है। अनिरुद्ध के आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देगी दोस्तों, क्योंकि भाई अब उसे अपनी झनक जो मिल गई है। अब झनक से वो गले मिलता है, उसको हाथ पकड़ लेता है, उसे चूमने की कोशिश करता है, जिसे बृजभूषण को देख के उसे अच्छा नहीं लगता कि आप देखिए दोबारा हैं। अर्ची को ये भी देख के अच्छा नहीं लगता कि वो जाकर उन दोनों के बीच में बाधा बनती है और कहती है इसका हाथ छोड़ दो। झनक वो कहती है कांग्रेचुलेशन झनक, तुम्हें जिंदगी वापस मिल गई, तुम्हें तुम्हारे पिता मिल गए, बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हारे लिए इस बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, अपने पिता के साथ रहो, तुम उनका ख्याल रखो, लेकिन मेरे अनिरुद्ध के बीच में मत आओ। मैं अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकती, तुम्हारा हमारे बीच से चली जाओ। और तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। और मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया ना, उन्होंने तुम्हें पैदा किया लेकिन कभी भी तुम्हें पाला नहीं, बेटी की इज्जत नहीं दी, तो तुम्हें बदला लेना है तो मेरी मॉम से बदला लो, उनके साथ जो करना है करो, उनकी जिंदगी तबाह करो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में साया मत बन के आओ। प्लीज झनक, तुम यहाँ से चली जाओ, अनिरुद्ध की जिंदगी से चली जाओ। अभी तो हमने अपनी फैमिली जो है ना प्लानिंग शुरू की है और हम अभी तो जस्ट अब एक दूसरे के करीब आए हैं और तुम आ गए तो दोबारा अनिरुद्ध मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे अर्शी जो है अनिरुद्ध का हाथ पकड़ के उसको लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे झनक चाहिए, झनक मुझे मिल गई है, मैं पहले उसे भी जी भर के देख तो लूं, उसको निहार लूं। झनक भी बस क्या उसी की आंखों में खो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और जो है अनिरुद्ध जो है झनक के गले लग जाता है। लेकिन यह सब देखकर जो है बृजभूषण को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के पास उसे आने नहीं देना चाहता है। उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे लेकर जाते हैं, लेकिन पीछे से अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम मुझे इतने दिनों बाद मिली हो, तुम पूरी दुनिया ने तुम्हें मनवाने लगी थी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अंदर से मेरे
लग रहा था, मुझे फील हो रहा था क्यों तुम यहीं पे कहीं हो, मेरे आसपास ही हो। और अभी हम पूजा करने के लिए गए थे तो पंडित जी ने मुझे कहा था कि तुम अपनी पत्नी के से जरूर मिलोगे, और देखो वो उनकी बात जो है ना सच साबित हो गई है और तुम मेरे सामने खड़ी हो, क्योंकि इस बार अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अब दोस्तों झनक तो यहाँ पे असमंजस में पड़ जाती है, वो तो सोच में पड़ती है कि मैं करूँ तो क्या, क्योंकि एक और अनिरुद्ध जो है जो बचकानी हरकतें कर रहा है और झनक को रोकने की कोशिश कर रहा है, उससे लिपट रहा है, उसे किस कर रहा है, उसके गले लग रहा है, जो कि ये सारी चीजें बृजभूषण को पसंद नहीं आ रही है। बृजभूषण बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि झनक का ये अनिरुद्ध जो है ना फ्यूचर नहीं हो सकता है और एक औरत के साथ रह सकता है। जब झनक से मन भरेगा तो अर्शी के पास जाएगा, अर्शी से जब होगा तो फिर झनक के पास वापस आ जाएगा। जब उसकी पत्नी उसे इतना प्यार करती है अर्शी, यानी कि उसके लिए कितना वो बेचैन है, तो वो अर्शी के साथ रहे, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो झनक को छोड़ दे और झनक को इस उलझन में मैं नहीं रहने दूंगा, मैं मेरी बेटी कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक तो इसके साथ रहेगी और पूरे परिवार का ताना सहेगी और उससे नफरत सहेगी और उसकी नफरत का शिकार भी होती रहेगी। क्या करेगी, मेरी बेटी की जिंदगी जो है ना बिल्कुल तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस जिंदगी में नहीं रहने दूंगा, उसे लेकर मैं जा रहा हूँ बहुत दूर, और उसका हाथ छुड़ा कर ले जाने की कोशिश करता है। अनिरुद्ध जो है काफी कोशिश करता है बृजभूषण को रोकने के लिए, दोनों में बहस भी होती है। बृजभूषण अनिरुद्ध को जो है काफी डांट भी लगाता है कि अपने काम से मतलब रखो, मेरी बेटी से दूर हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी शादी हो गई, अपनी शादी पे ध्यान दो। अभी तो झनक को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, तुम्हारे घर में रहती थी उसके साथ क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूँ, उसका बाप जिंदा है तो अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं रखने देगा, दुनिया से कब चला जाऊं, इसलिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना चाहता हूँ और तुम उसमें बाधा बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, झनक का पीछा छोड़ दो। इस तरीके से बृजभूषण जो है अनिरुद्ध को फटकार लगाते हुए उसे डांट लगाने कर झनक से दूर रहने के लिए कहेगा। और क्या वो मान जाएगा झनक से दूर रहने के लिए? झनक जो उसे इतने टाइम बाद मिली है, क्या वो छोड़ देगा झनक का पीछा? क्या अर्शी उसे कोशिश करने देगी? वो उस जल्द हुई उसे गुड न्यूज जो सुनाने वाली है और कहानी में बहुत सारे टर्न में ट्विस्ट आने वाले हैं दोस्तों, तो कैसा क्या कदम उठाएगा? झनक को अपने पास रखने के लिए इस बार कोई डिसीजन लेगा? क्या झनक से कभी जुदा हो पाएगा या नहीं? तो मोहब्बत को अपने मिटा पाएगा? क्या डिसीजन लेने वाला आग अनिरुद्ध, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। ही झनक ने वादा कर दिया अपने पिता से, लेकिन क्या वो भी तो बहुत अनिरुद्ध से प्यार करती है, उसके बिना कैसे जी पाएगी? क्या वो अपने पिता का वादा तोड़ देगी? अनिरुद्ध उसका भविष्य से मिलना होगा कि नहीं होगा? क्या उसके पिता जो नाराज हो जाएंगे? झनक अपने पिताजी का साथ देगी, मतलब बृजभूषण जो कहेगा वही करेगी। और तो लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी का भांडा फूट ही गया है, उसे जल्द जेल भेजने की तैयारी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एक तरफ सृष्टि ने जो है बहुत बड़ा कदम उठाया है बृजभूषण को जान से मारने के लिए कुलभूषण के साथ मिलके, और दूसरी तरफ जो है वो भी जेल जाने वाली है। तो दोस्तों आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप आज वीडियो कैसे लगे, आप आपकी अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। आपको जो भी सोच है, जो भी प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या सृष्टि ने ये जो कदम उठाया है बृजभूषण को फिर से वापस मारने का, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।